खतौली से मदन भैया जीत चुके हैं खतौली। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की। आरएलडी के जो प्रत्याशी है, गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया, बाहुबली नेता, जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की खतौली से, जहां आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया ने जीत हासिल की है और 22,000 के वोटिंग डिफरेंस से यहां मदन भैया जीतते हुए नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। देखिए किस तरीके से लगातार हम ये बात अभी कर ही रहे थे कि एक भारी मत के साथ यहां जीत जाएगी आरएलडी, और वही एक समीकरण बनता हुआ यहां नजर आया। आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया जीत चुके हैं 22,000 वोटों से। यह बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की खतौली से, जहां भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को हार का मुंह देखना पड़ा है। भाजपा को यहां हार देखनी पड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप खतौली से, मदन भैया चुनाव जीत चुके हैं 22,000 वोटों से। बड़ी खबर लगातार देख रहे हैं आप इस वक्त की। तो जो आंकड़ा सामने निकल कर है 22,165 वोटों से, बता दें आपको कि जीत चुके हैं भाजपा की जो प्रत्याशी राजकुमारी सैनी, वो हार चुकी है। मदन भैया ने उन्हें पछाड़ दिया है और 22,165 वोटों से बता दें आपको कि जीत चुके हैं मदन भैया। ये बड़ा आंकड़ा सामने आया इस वक्त की बड़ी खबर। बता दें आपको कि आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, मदन भैया को जीत हासिल हो चुकी है खतौली में। ये बड़ी खबर लगातार देख रहे हैं आप इस वक्त की। तो इस सीट पर नल ने अपना भरपूर नल चला है, पानी चला है और अब कमल यहां सूखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से हार का मुंह यहां देखना पड़ा है आरएलडी को। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की। आरएलडी यहां जीत गई है। आरएलडी ने हार का मुंह दिखा दिया है भाजपा को। लगातार बड़ी खबर इस वक्त की 22,165 वोटों से बताया जा रहा है कि राजकुमारी सैनी को हरा दिया है मदन भैया ने। और बाहुबली का टैग था, विरोध भी था, स्थानीय नेताओं में काफी रोष भी देखने को मिला। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी था चुनाव के दौरान। लेकिन अब जो नतीजे सामने आए हैं, जो एक फैसला जयंत चौधरी ने लिया था, बाहरी प्रत्याशी पर दाव जो खेला था जयंत चौधरी ने, वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप। यहाँ समाजवादी पार्टी और गठबंधन आरएलडी का जो प्रत्याशी है वो जीत चुका है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की। मदन भैया 22,000 प्लस वोटों से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। राजकुमारी सैनी को उन्होंने हरा दिया है। तो बड़ी खबर लगातार देख रहे हैं आप इस वक्त की। खतौली से आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया ने जीत हासिल कर ली है और तकरीबन 22,000 प्लस वोटों से जीत हासिल कर लिया। राजकुमारी सैनी यहां हार चुकी है। और देखिए हम अभी पहले कुछ देर पहले बात कर रहे थे, राजकुमारी सैनी मीडिया कर्मियों से बचती हुई अपने किसी समर्थक के साथ स्कूटी पर बैठकर वो मतगणना स्थल से निकल भी चुकी थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये दिख चुका था कि अब वो पूरी तरीके से हार चुकी है। मदन भैया यहाँ जीत चुके हैं 22,000 प्लस वोटों से। ये बड़ी खबर लगातार खतौली से इस वक्त की, जहां खतौली पे आरएलडी ने जीत हासिल कर ली है। जयंत चौधरी ने जो नुक्कड़ सभाएं की थी, रोड शो किया था, घर घर जाकर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी, वो सफल जीत हासिल, उस जो मेहनत आरएलडी की तरफ से की गई थी वो रंग लाती हुई नजर आई। और हमारे एडिटर इन चीफ राहुल राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, खतौली में मदन भैया तमाम आरोपों के बाद तमाम जो उनका विरोध भी स्थानीय नेताओं की तरफ से देखने को मिला, लेकिन उसके बाद भी आज वो 22,000 प्लस वोटों से जीत हासिल कर रहे हैं। राजकुमारी सैनी को हरा दिया है उन्होंने, क्या पूरी अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर है सामने जो खतौली से आ रही है। पहला 3 यूपी के जो उपचुनाव हो रहे हैं, तीनों में सबसे पहले रिजल्ट अब खतौली का सामने यहाँ आया है। और जब सुबह से मतगणना जब यहाँ पर सुबह से हो रही थी, तो ये सामने आ चुका था कि कैसे जो है वो रुझानों में और बैलेट पेपर की गिनती में कैसे आगे चल रहे थे। और सुबह से लगातार एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब गिनती हुई कि वहां पर भाजपा आगे गई हो या फिर जीत के पास गई हो या दोनों बराबर गई हो। यानी ये जो मुकाबला था, एक तरफ से देखे तो एक क्लीन स्वीप जो है करके निकले हैं। और पिछले चुनाव 7 महीने पहले जब चुनाव हुए थे, विक्रम सैनी यहाँ से चुनाव जीते थे और 16,000 के आसपास वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार जो जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद ने ये जो समीकरण तैयार यहाँ किया है और उनके सहयोग में श्रीकांत त्यागी जो यहाँ पर आए, तो एक बहुत बड़ा बूम लेकर आए और कहीं ना कहीं अपने मतदाताओं को ये कहने में, ये बताने में वो जो है कामयाब हुए हैं कि वो जो है इस बार विकास के लिए, जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर है। और वो
विकास अगर जनता को चाहिए तो कहीं ना कहीं अब भाजपा को दरकिनार करना होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध ही है जो साफ तौर पर उपचुनाव में यहाँ दिखाई दिया है। रामपुर में और खतौली में जिस तरह से यहाँ चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी दोनों लोग गए, और लेकिन यहाँ जो खतौली में साफ तौर पर जादू यहाँ दिखाई दिया आरएलडी का। और मैं कहूँ कि ये नवरत्न जिनकी तलाश में जयंत चौधरी लगातार थे, अब वो नवरत्न उनको मिल गए हैं। अब नवरत्नों से ही वो उत्तर प्रदेश के 2024 के जो सियासत है उसको रूपरेखा को लिखेंगे। और 2024 में इस तरह से एक आरएलडी को बड़ी मजबूती यहाँ मिल रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जब पिछले चुनाव में 2013 के दंगों के दौरान जब अखिलेश यादव यहाँ पर नाराजगी उनकी देखी गई थी, अब 2022 के चुनाव में जयंत चौधरी जैसे ही अखिलेश के साथ गठबंधन में आए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की हवा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की ओर हुई। और इसका नतीजा विधानसभा चुनाव में देखा, जो पार्टी 0 पर थी वो 8 पर गई। और अब उपचुनाव में 1 सीट पर चुनाव लड़ने वाली जयंत चौधरी की पार्टी 1 सीट जीतकर जो है वो उन्होंने दिखा दिया कि हम जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास की बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं और विकास करेंगे। यानी साफ तौर पर आज आरएलडी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए एक ये बड़ा दिन है। और जहाँ 3 सीटों में से 2 सीट जो है क्लियर तौर पर जीत चुकी है। और खतौली का नतीजा 22,000 के आसपास ये बताता है कि 16,000 से समाजवादी पार्टी जो आरएलडी के जो प्रत्याशी थे वो पहले हारे थे, और अब 22,000 थे। यानी जो पुराना जो हिसाब था वो अब ले लिया गया है। और अब इस हिसाब को चुकता कैसे करेगी 2022, ये भी एक बड़ा सवाल है। 24 में अब कहीं ना कहीं एक आरएलडी को संजीवनी तो मिली है। अब 24 का चुनाव नजदीक जब जैसे आ रहा है तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जैसे गन्ना के मुद्दे और विकास की बात कर रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन की बात यहाँ लगातार होती रही, ये फर्क उस बात का बहुत बड़ा है इस बात को लेकर। क्योंकि खतौली, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और बिजनौर, बुलंदशहर तमाम यहाँ के जो किसान थे वो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। और यहाँ ये साफ मैसेज अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे जो है अब यहाँ खतौली की जनता ने जयंत चौधरी पर विश्वास जताया है। और लेकिन जिम्मेदारी जयंत चौधरी की पर जाती है, क्योंकि उनको जिस तरह से खतौली की जनता ने विश्वास दिलाकर एक बड़ी जीत हासिल की है और बड़ा जीत दिलाई है, तो वो कहीं ना कहीं सब जवाबों पर जो मदन भैया को लेकर बाहरी बाहुबली और तमाम ऐसे आरोप लग रहे थे कि हेलीकॉप्टर से आने वाले नेता ग्राउंड पर जा रहे हैं, जैसे घर घर में जयंत चौधरी ने जाकर अपने पर्ची बांटी, वोट की पर्ची बांटी और दलितों में गए और त्यागी समाज के बीच गए, गुजर समाज के बीच गए, जाट समाज के बीच गए, मुस्लिम समाज के बीच गए। यानी साफ तौर पर जो पूरा समाज, जो सब जातियों को इकट्ठा करने का जो मंत्र जो यहाँ जयंत चौधरी ने दिया है वो कामयाब अब हुआ है। और उसके साथ नतीजे अब 24 के लिए एक संजीवनी, जैसे मैंने पहले कहा कि अब संजीवनी बन गई है जयंत चौधरी के लिए। और अब 24 में एक डबल ताकत के साथ उनको लगेगा कि हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये बड़ा झटका खतौली से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैराना में जब चुनाव हुआ था जहां पर तबस्सुम हसन चुनाव हारी थी, और उसके बाद अब यहाँ पर उस समय माहौल कैराना प्लान को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरा उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में उठाया और वहीं वो कैराना में हार गए। अब जो मुजफ्फरनगर 2013 का दंगा उन्होंने जो है भुनाया और चुनाव में जीत हासिल की थी, अब उसी चुनाव में जब 2013 का दंगा यहाँ पर संजीव बालियान ने जब बयान दिया था, जब खतौली के उपचुनाव की घोषणा हुई तो वो यहाँ नहीं चल पाया। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने, यहाँ मुख्यमंत्री सीएम योगी ने जब सभा की और उन्होंने कहा क्योंकि जो गौरव और सचिन के परिवार को पीड़ित है उनको हम न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वही परिवार उनके खिलाफ भी एक बार आके खड़ा हो गया था। यानी अब जो है खतौली के चुनाव के बाद में सब बातों पर खतौली की जनता ने जवाब दे दिया है और साफ ये बता दिया है कि यहाँ गन्ना चलेगा, ना कोई चिन्ना चलेगा, ना कोई दंगा चलेगा। यानी साफ तौर पर खतौली में इस बार गन्ना चला है, विकास चला है, सड़कों की बात हुई है और बात किसानों की हुई है। जिस तरीके से राहुल जी लगातार यहाँ दंगा बुनाने का वो जो मुद्दा था, कवालकान, वो बुनाने की कोशिश पार्टी ने की है, लेकिन वो कामयाब तो यहाँ नहीं हुआ है। लेकिन जयंत चौधरी ने जो समीकरण एक तैयार की है जाट, मुस्लिम, गुर्जर और दलित और त्यागी को एक साथ लाने की, वो जरूर सफल होती हुई नजर आई है, क्योंकि जो आंकड़े सामने हैं वो यही दर्शा रहे हैं।
बिल्कुल देखिए आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह से एक नहीं बल्कि साउथ समाज ने मिलकर वोट किया है और उसी का नतीजा है जो 16,000 वोटों से 7 महीने पहले आरएलडी चुनाव हार गई थी, आज वही पुराना हिसाब को चुकता करते हुए 22,000 यानी उस आंकड़े को, उस फासले को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया और 22,000 के इस आंकड़े को छू लिया है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब आरएलडी जो है इस बात को लेकर खुश भी है। और जयंत चौधरी, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले खबर दिखाई थी कि जयंत चौधरी दिल्ली से खतौली के लिए रवाना हुए, पीछे शोर चल रहा था जयंत चौधरी के आने के लिए, लोग जो है तैयारियां कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे और स्वागत की तैयारियां यहाँ हो रही थी। तो अब वो सब चीजें यहाँ दिखेगी। हालांकि जुलूस को लेकर प्रशासन ने पहले ही कह दिया है कि कोई अनुमति नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता है, शायद कई इन चीजों को लेकर जरूर उत्साह जरूर होगा और ये प्रशासन को सामने चुनौती भी है। लेकिन साफ तौर पर जो बड़ा जो जीत का आज जश्न जो आरएलडी के लिए है वो बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि 24 का सेमीफाइनल खतौली को मान रहे थे। अब क्या अगर ये सेमीफाइनल था तो जीत गए आरएलडी, अगर इसको फाइनल में यानी फाइनल राउंड में जाने के लिए चंद्रशेखर आजाद के लिए भी एक ये संजीवनी, क्योंकि आप उसको भी मत बोलिएगा, चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन में ये पहला चुनाव था और उनकी ताकत का ये एहसास था। अब जब वो 24 के चुनाव की तैयारी करेंगे जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के सामने गठबंधन में अपनी सीटों की मजबूती की बात वो करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि ये दिन उनके लिए बात एक सिर्फ की नहीं है, ये दिन एक बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि 24 के लिए अगर अखिलेश यादव के साथ बैठकर टेबल पर सीटों की बात होती है तो ये कहने के लिए उनके पास होगा कि हमने खतौली जीतकर आपके पास आपके हाथ में दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और ताज़े आंकड़े हमने आपको बता दिए, मदन भैया ने जीत हासिल कर ली है। ये बड़ी खबर लगातार देख रहे हैं आप इस वक्त की, जहां खतौली में मदन भैया ने जीत हासिल कर ली है। राजकुमारी सैनी को उन्होंने हरा दिया है और एक चंद्रशेखर आजाद और जो जयंत चौधरी ने त्यागी समाज के साथ मिलकर जो एक समीकरण बनाने की कोशिश की थी, जयंत चौधरी उसमें सफल होते हुए नजर आए हैं। ये बड़ी खबर लगातार इसमें देख रहे हैं आप, जहां 22,000 प्लस वोटों से जयंत चौधरी के जो प्रत्याशी रहे हैं आरएलडी प्रत्याशी। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।